सभी बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। शंभू हर हर महादेव। बात करने जा रहे हैं आज जिस टॉपिक पे प्राय वो सबसे ज्यादा चिंता का विषय भी है और उत्सुकता का विषय भी है। बात करने जा रहे हैं हम लव मैरिज को लेकर। प्राय लव रिलेशन में यंग लड़के लड़कियां रहते हैं और बहुत से कोशिश करते हैं कि प्रेम को विवाह में किसी तरह कन्वर्ट किया जाए। कुछ ग्रह स्थितियों के चलते वो सफल भी होता है और कुछ ग्रह स्थितियों के चलते असफल भी होता है। क्या सफलता देता है, क्या सफलता देता है, वो मैं यहां कुछ समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इस चार्ट और ग्रह स्थिति के माध्यम से आप समझिएगा। उसको जानकर आप अगर थोड़ा बहुत भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं या जानकारी है तो आप खुद भी जान सकते हैं। देखिए, पंचमेश का लगन पंचम एकादश स्थान में होना। पंचमेश जैसे मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है, उसका स्वामी सूर्य बना मान लीजिए, तो सूर्य अगर पंचम भाव में ही हो, लगन में हो या एकादश में हो, इन तीनों जगहों में बैठा ग्रह आपको लव रिलेशन में सफलता देता है। दूसरा, पंचमें शुभ ग्रह होकर जैसे गुरु चंद्र शुक्र बुध का होना। पंचमेश मान लीजिए यहां पर कन्या राशि है, मान लीजिए कन्या लगन है, कन्या राशि है, पंचमेश मान लीजिए बुध हुआ, यहीं पर स्वयं बुध हुआ, शुक्र हुआ, चंद्र हुआ, बृहस्पति हुआ, ये यहां हो और यहां हो एकादश भाव में या लगन में होना, निश्चित ही प्यार में सफलता देता है। तीसरा, पंचमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि मुक्त होना। पंचम भाव पर कोई भी पाप ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, इनसे मुक्त होना चाहिए, यानी कि इस पंचम भाव पर उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि खासकर अगर कोई ग्रह यहां बैठता है एकादश भाव में तो वह सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, तो यह अवरोध देता है उस सिचुएशन में। चतुर्थ, लग्नेश का पंचम सप्तम से संबंध होकर पंचम सप्तम एकादशेश में बैठना। लग्नेश जैसे मान लीजिए कोई लगन बना मंगल, हालांकि पापक ग्रह बट कई बार सफलता भी दे देता है। सबसे जो दिक्कत वाले प्लेनेट है शनि और राहु का नहीं होना चाहिए कनेक्टिविटी, वो विच्छेद कराते हैं रिलेशन में अक्सर। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लग्नेश मेष राशि है, मंगल हुआ, मंगल पंचमेश यानी बुध हुआ छठे भाव में कन्या राशि, मंगल और बुध एक साथ पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या एकादश भाव में हो तो भी लव मैरिज में सफलता देते हैं। पंचम, पंचम भाव पाप ग्रह संबंध और दृष्टि मुक्त होना चाहिए, यानी मैंने आपको बताया पंचम भाव पे इस पे कोई भी पाप दृष्टि नहीं होती है, को होनी चाहिए। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि इस पर नहीं होनी चाहिए, वरना अपने समय में जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है वो इसको अवरोध उत्पन्न करेगा। छठा भाव, पंचमेश का षष्ठ, अष्टम और द्वादशेश में ना होना। पांचवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी छठे, आठवें और 12वें, इनमें संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि इन स्थानों में नहीं बैठना चाहिए। ये आपसी को मेल मिलाप को थोड़ा दिक्कतें क्रिएट करता है, ये झगड़ा बनाता है और ये दूरी बनाता है। पंचमेश की महादशा और अंतरदशा का होना, जब पंचम भाव के ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है और खासकर वो शुभ ग्रह हो, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो निश्चित तौर पर लव मैरिज में सफलता मिलती है ग्रह के अकॉर्डिंग। और सबसे महत्वपूर्ण कि आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, ये नहीं कि ग्रह ही सब कुछ देगा। 50% आप कोशिश कीजिए, 50% ग्रह सपोर्ट करता है, तब जाकर प्रेम विवाह में कन्वर्ट हो जाता है।
ये एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है। अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो अपने, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अपने जन्म पत्रिका के लिए भी। मेरा मोबाइल नंबर है 9999359635। अगले किसी टॉपिक पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। दीजिए इजाजत। हर हर महादेव, हर हर महादेव।